समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कैग पब्लिश्ड इन ईयर 2000 ऑन पीडीएस, द गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1992 टू 1993 टू 1998 टू 1999। मतलब 1992-93 से लेके 1998-99 तक कितनी बार बढ़ा? तो ये बढ़ा था मोर देन 3 टाइम्स। ठीक। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फूड सब्सिडी ग्रोथ in 1992-93, the total subsidy on food grains was 28,000 crore, which increased to 87,000 crore in 1998-99। अच्छा, मतलब कितने गुना बढ़ा था। ठीक। द इंक्रीज वाज अप्रोक्सीमेटली 3.1 टाइम्स, विच वैलिडेट्स अब देखते हैं। In 2023-24 budget, 1,97,350 crore was allocated for food subsidy। फिर रिवाइज क्या हुआ? 2,12,332 crore at 7.59% इंक्रीज ओवर बजट एस्टीमेट। ठीक। और 2024-25 में कितना है? लगभग 2,05,250 करोड़ एस्टिमेटेड फॉर फूड सब्सिडी। ठीक। अब देखते हैं इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू 67% ऑफ पॉपुलेशन। वन नेशन वन राशन कार्ड फैसिलिटेट इंटर स्टेट मोबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स। Which of the following is the largest vegetable producing country in the world? Obviously China। ठीक। China is the largest producer of vegetable, contributing over 50% of global vegetable production। India is the second largest producer, leading in okra और second in potatoes, onion, cauliflower and brinjals। मतलब ओकरा में पहले है, बाकी दूसरे पे पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल्स में है। USA and Brazil are major producer but rank lower in global vegetable production। India's contribution in global horticulture क्या है? India rank first in ginger and okra। मतलब हल्दी और ओकरा उगाने में हम लोग पहले हैं। सेकेंड पोजीशन इन पोटैटोज, ओनियंस, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड कैबेजेस। फर्स्ट पोजीशन इन बनाना, मैंगो, पपाया एमंग फ्रूट। मतलब केला, आम, पपाया में हम लोग पहले हैं। Mission for Integrated Development of Horticulture to boost horticulture production। The amount of onion exports from India in 2015-16 was about 12 lakh tons। अब देखिए as per Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APED, in 2015-16 India exported 12,01,245.29 metric tons of onions valued at 2,747 करोड़। लेकिन करेंट का सिनेरियो क्या है? फ्रेश ओनियन एक्सपोर्ट, मतलब हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 25,25,258.38 मेट्रिक टन। वैल्यूड लगभग कितना है? 561.37 मिलियन US डॉलर। ठीक। मेजर एक्सपोर्ट हम लोग कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लगभग बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और UAE। Onion buffer stock policy to stabilize prices and ensure availability in domestic and international market। Okay। Kasi lalima is a variety of which of the okra या lady finger? Kasi lalima is a variety of okra with red purple fruits tolerant to YVMV and OLCV with a yield potential of 14 to 15 टन पर हेक्टेयर। मतलब 14 से 15 टन पर हेक्टेयर ये उगता है। रिच इन एंथोसाइनिन एंड फेनोलिक्स कंट्रीब्यूटिंग हेल्थ बेनिफिट। ये इसमें क्या क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन और फेनोलिक्स। सुटेबल फॉर बोथ समर एंड खरीफ सीजन्स, रिकमेंडेड फॉर उत्तर प्रदेश। ये दोनों मतलब समर में और खरीफ सीजन में भी हो सकता है। एडिशनल वैरायटी अदर वैरायटीज ऑफ ओकरा क्या है? काशी प्रगति, काशी क्रांति, काशी सतहरी फॉर इनहेंस्ड yield एंड डिजीज रेसिस्टेंस। ICAR's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है, जो फोकसेज ऑन हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स। ठीक। ये 55 देखते हैं।
मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अच्छा, कोकोनट ऑब्वियस सी बात है केरला में, लीची बिहार में, एप्पल जम्मू कश्मीर में, मैंगो उत्तर प्रदेश में। समझ अच्छा ये देखिए, गवर्नमेंट फूड सब्सिडी इंक्रीज टू 3.31%। अब 2024-25 में कितना है फूड सब्सिडी के लिए? 2,05,205 करोड़, 50 करोड़ सॉरी। ग्लोबल वेजिटेबल प्रोडक्शन, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया लीड्स इन गिंगर, ओकरा, बनाना, मैंगो एंड पपाया। ओनियन एक्सपोर्ट 12 लाख टन्स एक्सपोर्टेड इन 2015-16, और अभी लगभग 25 मतलब दोगुना हो से अधिक हो गया है 2022-23 में। 25 लाख टन, वैल्यूड ऑफ 561.37 मिलियन USD। काशी लालिमा ओकरा वैरायटी का है, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है, सुटेबल फॉर उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर मैंगो उत्तर प्रदेश, लीची बिहार, कोकोनट केरला, एप्पल जम्मू कश्मीर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? रबर थाईलैंड, कॉफ़ी मंगोलिया नहीं, ओलिव स्पेन, शुगर केन ब्राज़ील। कॉफ़ी रबर थाईलैंड, थाईलैंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर कंट्रीब्यूटिंग टू 30% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ठीक। काफ़ी Mongolia is not a coffee producing country. Its cold climate is unsuitable for coffee cultivation. टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन है? पहले ब्राज़ील, फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया। ठीक, पहले ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया, फिर इथोपिया। ओलिव का कौन है? स्पेन इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओलिव्स एंड ओलिव ऑयल ग्लोबली, कंट्रीब्यूटिंग टू 45% ऑफ वर्ल्ड्स ओलिव ऑयल प्रोडक्शन। शुगर केन ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 40% ऑफ ग्लोबल शुगर केन प्रोडक्शन। ठीक है। ओलिव स्पेन, हाँ ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अच्छा, मतलब कौन सा पहले? तो सबसे पहले ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। ठीक। कॉफ़ी प्रोडक्शन अपडेट, अब ये 2022 में कौन है? सबसे पहले ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया, फिर इथोपिया। ठीक। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथोपिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसके मतलब ईस्ट में साउथ अटलांटिक ओशियन है। ठीक। ओके। और इसकी जो मतलब सीमाएं हैं वो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे के साथ मिलता है। ठीक। वियतनाम है हम लोग के इंडिया के ईस्ट में। ठीक। और हनोई शायद इसकी कैपिटल है। और इसकी जो सीमा है वो चाइना और बता रहा हूँ मैं, लाओस और कंबोडिया के साथ मिलता है इसका। होची मिन सिटी, हनोई होची मिन। ठीक। और साउथ चाइना सी के साथ इसका वो है। कोलंबिया की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक। बोगोटा काली यही है। इंडोनेशिया की बात करें हम लोग तो जकार्ता को आप जानते ही हैं, ये इंडियन ओशियन से वो है। ठीक। चलते हैं। विच स्टेट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? कर्नाटका produces 70% of India's coffee, particularly in Coorg, Chikmagalur and Hassan district. 2022-23 डाटा के अनुसार कर्नाटक 2048 मेट्रिक टन्स, केरला 72, तमिलनाडु 18। अरेबिका हायर क्वालिटी ग्रोन एट हायर एल्टीट्यूड्स, रोबस्टा मोर रिजिलियंस ग्रो इन लोअर एल्टीट्यूड्स। मतलब अरेबिका क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है तो ये वो हायर एल्टीट्यूड पे उगता है, और रोबस्टा मतलब मोर रिजिलियंट है, ग्रो इन लोअर एल्टीट्यूड। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1942 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक। इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट
प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू कॉफ़ी ग्रोअर्स। 1942 में ये यहाँ है अपने कर्नाटक में है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया 1942 में किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, कॉमर्स इंडस्ट्री। द कैटेगरी categorize of agricultural commodities exported from India, कैटेगरी या कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम, नॉन ट्रेडिशनल आइटम विथ अनसर्टेनिटी, नॉन ट्रेडिशनल आइटम विथ गुड प्रोस्पेक्ट्स, ऑल ऑफ देम सही है। कैटेगरी फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कौन सा है, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम जैसे काजू, नट्स, कॉफ़ी, टी, फ्रूट, स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, टोबैको। नॉन ट्रेडिशनल आइटम विथ अनसर्टेनिटी क्या है, रॉ वुड, जूट, गम, रेजिन्स, एसेंशियल ऑयल्स। ठीक, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स विथ गुड प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, मीट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हीट, ऑयल मिल्स, सेलेक, सीसम, नाइजर सीड्स। ठीक, मतलब तीन तरह के, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम, नॉन ट्रेडिशनल आइटम विद अनसर्टेनिटी, नॉन ट्रेडिशनल आइटम विद गुड प्रॉस्पेक्ट्स। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value of last 5 years? मतलब जो हाईएस्ट इंपोर्ट्स, ठीक, तो ये क्या, वेजिटेबल ऑयल, और फिर उसके बाद पल्सेस, फिर फ्रेश फ्रूट्स, फिर स्पाइसेस। एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स इन इंडिया मतलब 2017-18 टू 21-22। वेजिटेबल ऑयल लार्जेस्ट इंपोर्ट कैटेगरी ड्यू टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन डेफिशिएट एंड हाई कंजम्पशन, मतलब हम लोग के यहाँ कम होता भी है और कंजम्पशन भी ज़्यादा है। इंडिया इंपोर्ट्स पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड सोयाबीन ऑयल फ्रॉम अर्जेंटीना, मतलब सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना से, पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से। अभी मतलब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, NMEOOP launched in 2021 focusing on domestic palm oil production. Atmanirbhar Bharat self-reliant India aims to reduce dependency on agricultural imports including vegetable oils. ठीक है, Mongolia is not a coffee producer while Brazil, Vietnam, Colombia and Indonesia are global leaders in coffee production. Karnataka is top coffee producing state in India, contributing 70% of national production. India's agricultural exports span traditional, non-traditional with uncertainty and non-traditional with good prospect category. Vegetable oils dominate agricultural imports due to domestic supply gaps, prompting government initiative to boost local production. ठीक है, ये देखा जाए, which of the following pulses was imported the largest quantity in 2015-16? अच्छा, ये तो कौन सा, लेंटिल, मसूर की दाल। ठीक, जैसे मूंग, मसूर, उड़द और पिजन, तूर या अरहर, तो इसमें कौन सा था सबसे ज़्यादा वो किया गया, मसूर। लेंटिल या मसूर was largest imported pulses in 2015-16 as well as in 2019-20 and 2020-21, मतलब ये तीनों बार। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। ठीक, टॉप सोर्सेज ऑफ पल्स इंपोर्ट्स कहाँ, मसूर कहाँ से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रसिया से। पिजन टी या तूर या अरहर म्यांमार और मलावी से। उड़द और मूंग म्यांमार और अफ्रीकन कंट्रीज से। ठीक, देखिए ये मसूर की दाल 11.01 मेट्रिक टन मंगाया गया था। Which of the following agricultural product fetches the largest foreign exchange for countries from its export to basmati rice? ठीक, बासमती राइस। Which of the following agricultural product fetches the largest foreign exchange for the country from its exports? कॉफ़ी, बासमती राइस, रॉ कॉटन और टी। ठीक, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा कैसा, मरीन। अभी क्या हो गया, इंडिया टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वैल्यू इन करोड़, तो अभी क्या हो गया है, मैरीन मतलब प्रोडक्ट हो गया, मैरीन प्रोडक्ट।
इंडिया टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वैल्यू अगर पैसे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका, बासमती राइस। बासमती राइस इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट अर्निंग particularly in Middle East market. Top importers of Indian basmati: Saudi Arab, Iran, UAE, Iraq और यमन. India contributes over 65% of global basmati rice. कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 4 मिलियन टन एनुअली। ठीक, ये देखते हैं इंडिया टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वैल्यू इन करोड़। सबसे ज़्यादा अभी हम लोग कितना मैरीन प्रोडक्ट्स का करें, मछली का। ठीक, तो ये लगभग 50,157 करोड़। राइस अदर देन बासमती 37,000 इतना। शुगर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पाइसेस और राइस बासमती 26,590। ठीक, ये हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा है अभी अपना मैरीन प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वैल्यूएबल आइटम इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया? राइस। इंडियाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इंक्लूडिंग बोथ बासमती एंड नॉन बासमती वैराइटीज। एक्सपोर्ट राइस अदर देन बासमती 45,725 करोड़। बासमती 26,390 करोड़ अकेले। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन है? मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन नेशन, बांग्लादेश, चाइना और नेपाल। स्पाइसेस इंपॉर्टेंट बट लोअर वैल्यू कंपेयर टू राइस। रॉ कॉटन, इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर बट वैल्यू रियलाइजेशन इज लोअर देन राइस। ऑयल केक्स मेनली एक्सपोर्टेड एज एनिमल फीड कंट्रीब्यूटिंग मॉडरेटली टू एक्सपोर्ट अर्निंग। ठीक है। In terms of value, which one of the following commodities accounted for the largest agricultural export by India during 3-year period from 1997-98 to 1999 to 2000? तो ये मैरीन प्रोडक्ट। ठीक, अभी भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा मैरीन प्रोडक्ट ही है। ठीक, अच्छा नहीं, अभी सीरियल्स हैं, मतलब अनाज है, फिर मैरीन प्रोडक्ट है, फिर वेजिटेबल है, फिर टी है, नहीं, फिर स्पाइसेस है, फिर टी है। उस समय मैरीन प्रोडक्ट था। मैरीन प्रोडक्ट है द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू, स्पेशली फिश, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कस. Cereals have shown substantial growth in recent years, but during 1997-2000 marine product led the export basket. अभी क्या है? मसूर lentil was the largest important purse. अभी मैरीन, अभी सीरियल्स है, फिर मैरीन है, फिर वेजिटेबल और फ्रूट है, फिर स्पाइसेस है। अब देखते हैं मसूर वाज हाई लार्जेस्ट इंपोर्टेड पल्स इन 2015-16 रिफ्लेक्टिंग इंडिया डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स पर पल्स डिमांड. बासमती राइस इज मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर मेंटेनिंग ग्लोबल मार्केट लीडरशिप. राइस remain the most valuable agricultural export, surpassing spices, oil cakes and raw cotton. During 1997-2000 marine products led India's agricultural export by value, showing the strength of fishery sector exports. ठीक, India's sector in meat and meat preparation export. India's shares in meat and meat preparation export in 2017 was लगभग 3%. According to Economic Survey 2022-23, India's share in global meat and meat preparation export was 3% in 2017 और 2020 में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 2%. ठीक है. मेजर एक्सपोर्टेड मीट्स, इंडिया प्राइमरली एक्सपोर्ट बुफेलो मीट, कैरा बीफ इसे कहते हैं, विथ नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ बीफ ड्यू टू डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन. ग्लोबल कंट्रीज, इंडिया रैंक्ड अमंग द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ बुफेलो मीट alongside Brazil and Australia. Regulatory framework, Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority oversees meat exports. APIDA देखता है. Preferred mango variety for export कौन सा? अल्फांसो. ठीक, अल्फांसो ग्रो mainly in Maharashtra, Ratnagiri and Sindhudurg district is highly preferred for export due to its rich flavor, sweetness and long shelf life. Often called the king of mangoes,
इट होल्ड्स GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच एड्स टू इट्स एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है। दशहरी उत्तर प्रदेश में है, डोमेस्टिक मार्केट में फेमस है। लंगड़ा वाराणसी डोमेस्टिकली, अल्फोंसो ड्यू टू इट्स इंटरनेशनल डिमांड एंड GI टैग्स। अमरपाली ये हाइब्रिड है दशहरी और नीलम का। ठीक, अमरपाली ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अमरपाली किसका हाइब्रिड है? दशहरी और नीलम का। ग्लोबल मार्केट मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंक्लूड UAE, यूरोप और USA। मैंगो एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडिया हैज फोकस्ड ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स टू इनहेंस एक्सपोर्ट क्वालिटी। ठीक, मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वैरायटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? ये अल्फांसो है। ठीक, SDT अल्फांसो प्रीमियम क्वालिटी। लंगड़ा, चौसा और गुरजीत ये क्या है? रीजनल उसके लिए है। इंडियाज मेन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट आइटम क्या है? इंपोर्ट जो इंपोर्ट होता है, पल्सेस भी होता है, कॉफ़ी भी होता है, शुगर हम लोग अधिक एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, एडिबल ऑयल मतलब अधिक मात्रा में हम लोग करते हैं। एडिबल ऑयल इंडियाज इज लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इंपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग ओवर 50% ऑफ टोटल एग्री इंपोर्ट्स। इकोनॉमिक सर्वे 2023 highlighted the edible oil imports counted for 3.1% of total imports in 21-22। मतलब जितना भी टोटल इंपोर्ट हुआ था उसमें 3% तो एडिबल ऑयल ही था। पल्सेस सिग्निफिकेंट बट नॉट एज मच एज एडिबल ऑयल। इंडिया इंपोर्ट पल्सेस लाइक येलो पीस, लेंटिल, चिक पीस मेनली फ्रॉम कनाडा, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया। कॉफ़ी, इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी पर्टिकुलरली रोबस्टा एंड अरेबिका, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। शुगर, इंडिया आल्सो एक्सपोर्ट शुगर, रैंकिंग एमंग टॉप एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। एडिबल ऑयल कर इंडिया इंपोर्ट्स पाम ऑयल, इंडोनेशिया और मलेशिया से सोयाबीन, अर्जेंटीना ब्राज़ील से सनफ्लावर ऑयल, यूक्रेन और रसिया से। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल palm launched in 2021 to boost domestic production and reduce dependency on import. Statements on edible oil imports and custom duty. Consider the following statement. Quantity of imported edible oils, मतलब जो हम लोग import कर रहे हैं edible oil, is more than domestic production in the last 5 years. अरे रे ये तो बहुत वो है। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्टेड ऑयल एज स्पेशली केस। नहीं, कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही लगेगा। एज पर द टेबल एंड इकोनॉमिक सर्वे फ्रॉम 2011 to 12 to 2020-21 imports consistently exceeded domestic production. Government regulate custom duty on edible oil, adjusting rate to stabilize domestic prices. Import of edible oil was 167.1 lakh tons in 2020-23 compared to 144.1 lakh in 2021-22, marking 16% increase. अच्छा, ड्यूटी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफन रिड्यूसेस और इंक्रीजेस इंपोर्ट ड्यूटी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। ठीक है। ऑयल कंटेन ऑन नाइजर सीड्स, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नाइजर सीड में सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेन रहता है 37 to 47%। नाइजर सीड्स गुजोटिया एब्सिनिका कंटेन्स 37 to 47% ऑयल, नोन फॉर pale yellow color and nutty taste. It is used in cooking soaps and industrial application. Agronomic aspect, Niger is grown in rain-fed condition, majorly in Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Karnataka. Economic impact is minor oilseed crop, contributing to local economies, especially in tribal areas. ठीक, नाइजर सीड्स। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अब अगले पार्ट में मिलते हैं।